आवाज आ रही है? कोई बात नहीं सर, कोई नहीं, कोई रुक जाओ। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, बनखंडी महादेव की, बनखंडी महादेव की, पूर्णागिरी मैया की, बारामल बाबा की, बयानधुरा बाबा की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत चकरपुर में आयोजित मलखंभ प्रतियोगिता के अवसर पर मंच पर आसीन आयोजन सचिव 38वें राष्ट्रीय खेल, जिन्होंने काफी प्रयास पूरे खेलों के दौरान समन्वय बनाने का काम किया है, डॉक्टर डीके सिंह जी, अध्यक्ष मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री मैनपाल सिंह जी, मैनपाल जी, योगेश मालवी जी, महापौर रुद्रपुर, जो अभी हुए चुनाव में एक बड़ी जीत रुद्रपुर की जनता ने उनको यहां मेयर बनाया है, श्री विकास शर्मा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, और खटीमा नगर पालिका परिषद में अब तक की सबसे बड़ी जीत जिनकी हुई, आप सब लोगों ने जिनको जिताया, श्री रमेश जोशी रामू भैया, पूर्व मेयर हमारे, जिन्होंने बहुत सादगीपूर्ण पिछले 5 सालों तक लगातार वहां काम किया, भाई रामपाल सिंह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष सहकारिता श्री दान सिंह रावत जी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन श्री गंभीर सिंह धामी जी, हमारे युवा नेता श्री शंकर कोरंगा जी, मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय मोहिनी पोखरिया जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, घनश्याम जी भी हैं, हमारे मुखर्जी कहाँ चले गए, जिन्होंने यहाँ पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता बहुत पहले, आज से कम 12-13 साल पहले यहाँ आयोजित की थी हम लोगों ने, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारे एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट जी, अब ये कागज में नाम नहीं लिखे हैं लेकिन मैं पीछे देख रहा हूं, तो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश सिंह जोशी जी, मोहिनी पोखरिया जी, और हमारे जिलाधिकारी जी, जो कि लगातार इसका संयोजन कर रहे हैं। ठंड थी लेकिन धूप बढ़ गई है। रमेश ओली जी, यहाँ के मुख्य संयोजक, और आज इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता के अवसर पर यहाँ पर पधारे हमारे पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, सभी खिलाड़ी, भाइयों बहनों, उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, हमारे सभी नौजवान युवा साथी, हमारे छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज चकरपुर के इस नवनिर्मित स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित इस मलखंभ प्रतियोगिता में आप सभी के बीच में आकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लंबे समय से
मेरा सपना था कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो और डीके सिंह जी आज राष्ट्रीय खेलों के अवसर पर ये प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्तर पर खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 6,000 हमारे ऑफिशियल्स हैं, 3,000 हमारे वॉलंटियर्स हैं और 1-2 हजार लोग अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं। लगभग 20,000 लोगों के द्वारा इस राष्ट्रीय खेलों का संचालन किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को इस आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला और जितने भी खिलाड़ी मुझे मिल रहे हैं उनसे मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पता नहीं उनको डीके सिंह जी आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं है कहीं, लेकिन अपने आप सारे खिलाड़ी मुझे कह रहे हैं कि हम बहुत शानदार अनुभव यहां से लेकर जा रहे हैं, एक शानदार अनुभव लेकर जा रहे हैं। इस आयोजन से न केवल हमारे खिलाड़ियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिल रहा है, बल्कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का और मजबूत हो रहा है। ये प्रतियोगिता एक स्थान पर नहीं हो रही है। ये बच्चों को बोलो थोड़ा बैठ जाए, जरा गर्मी तो लग रही है, बैठ जाइए बच्चों, जरा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, अभी बैठिए। तो इससे आप लोगों की वजह से बात पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ा बैठाल दो सबको, उधर छाया में बैठाल दीजिए, छाया में, जिधर छाया है वहां बैठाल दीजिए। बैठ गए सब? बोलिए भारत माता की। इधर से आवाज कम आ रही है, यहां धूप ज्यादा है लग रहा है। भारत माता की। उधर से कम आ रही है, वो कोने से। भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि ये जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं ये 11 स्थानों पर हो रहे हैं, एक स्थान पर नहीं हो रहे हैं। हमारे चेयरमैन टनकपुर के भी जीते हैं बड़े मतों से। आप ऊपर आ जाइए, मंच पर आ जाइए, कहां दूर खड़े हैं वहां। श्री विपिन कुमार जी, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी, ये भी जीत के आए हैं। अभी पूर्णागिरी मैया का मेला भी वहां होने वाला है। और कल एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। ऐतिहासिक काम ये हुआ कि अभी तक राफ्टिंग की जो प्रतियोगिता होती थी, राफ्टिंग की प्रतियोगिता पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी स्थान का बना है। तो हमारा मां पूर्णागिरी का स्थान, मां शारदा का तट, टनकपुर का हमारा भूम क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में वेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो वेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था उस दिन भी, वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हमारा, हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टेहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूं, यहां से टेहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है।
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा, और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर, और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 6ठी पर आ जाएगी, अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक जो खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों में जैसे कबड्डी है, खो खो है, योग आदि को भी ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखम्ब जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि मलखम्ब केवल एक खेल नहीं, बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता, संतुलन और आत्मसंयम का अद्भुत संगम है। यह हमारे भारत की एक ऐसी प्राचीन विरासत है जिसे संजो कर रखना हम सभी का कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने जाता हूं, तो वहां पर मुझे मलखम्ब जब दिखाई देता है तो मेरे मन में स्वतः ही आ जाता है कि ये मलखम्ब वाले जो है हमारे यहीं के होंगे, सब आसपास के पूरे क्षेत्र के। और मैं पूछता हूं तो अधिकांश बच्चे हमारे इस क्षेत्र से मलखम्ब में आगे आ रहे हैं। आज मलखम्ब है, कुश्ती, जिम्नास्टिक का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिससे शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को साधने की अद्वितीय क्षमता है। यही कारण है कि आधुनिक खेलों के बीच में इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मेरे युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई खिलाड़ी आने वाले समय में, हमारे छात्र छात्राओं में से भी, हमारे बच्चों में से भी आने वाले कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का नेतृत्व करेंगे और मलखम्ब की हमारी इस प्राचीन विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने के सारथी बनेंगे। हमारे यहां के कपिल पोखरिया, उन्होंने अभी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अपने खेल से मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो स्टेडियम बना है, ये हमारा स्टेडियम बन गया है, बहुत अच्छा इसका विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे अब इसकी शुरुआत हुई है। आगे चलकर जो हमने स्लोगन है हमारा, संकल्प से शिखर तक, निश्चित रूप से संकल्प से शिखर तक हमारे इस क्षेत्र के सभी हमारे उदयमान खिलाड़ी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए चकरपुर स्टेडियम में मैं घोषणा करता हूं आज कि चकरपुर स्टेडियम में एक बॉक्सिंग का
छात्रावास भी खोला जाएगा। जब तक यहां पर प्रशिक्षक की व्यवस्था नहीं होती है, हमारे जिलाधिकारी जी और अन्य लोग मिलकर कोई डेली बेसिस पर या उस बेसिस पर किसी एक को संचालन के लिए यहां पर मुखर्जी जी आप सब लोग जो है इसमें हमारी सहायता करेंगे यहाँ, जिससे कि ये स्टेडियम हमारा बहुत अच्छे प्रकार से संचालित हो सकेगा। इसी बीच एक यहाँ पर यही इसी के पड़ोस में रहने वाले हमारे बीच के ही भाई प्रदीप कुमार जी की एक सड़क दुर्घटना में असामयिक उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी इष्ट मित्रों को, सबको इस बहुत समय उनके दुख आया है परिवार के ऊपर, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करे। अंत में मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए और इसी विश्वास के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक गीता मैम धामी जी यहाँ पे पहुंची है। मैं मौनी पोखरे जी निवेदन करूंगा बुके देकर एक बार स्वागत करें। और हमारे बीच में महापौर लखीमपुर विकास शर्मा जी को गणेश जोशी जी से निवेदन है कि बुके देकर स्वागत करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी को एडवोकेट गोपाल जी से निवेदन के सम्मानित करेंगे। हमारे नगर पालिका खटीमा के नवनिर्वाचित चेयरमैन हमारे रमेश जोशी जी को बुके देकर कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी स्वागत करेंगे। मैं हमारे पालिका चेयरमैन वर्मा जी को स्वागत करने के लिए गणेश जोशी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय चेयरमैन नानक गुप्ता का स्वागत करेंगे। मैं माननीय देवाभ्याय नमस्ते नमः तिलकशिललाटाय मुखाय च कमलाभनादिप्ताभ्याय नमः स्वाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः दीपदीपं नमः देवाभ्याय नमस्तुभ्ये नमो नमः दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति नमो नमः। ये भक्त्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद्घोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते साज्यं चमर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवी स त्रैलोक्यतिमिरापः दीपनारायणाय नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः वृष्टिमातरः शुभं यावानोऽभ्युदधे भुजगमयः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः माता पिता गुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः शुद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले गणपति भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ब्रह्मात्रिशते लक्ष्मीशवन्यं महोरात्रे पापे दत्तानि रूपमश्विनो व्याप्तं विषमन्निखाणं मैखाण सर्वलोकं मैखाण। ओम अतुलितबलधामं महीमशैलामदेहं दर्जं किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। ओम हं हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रपयामि दीपं दर्शयामि अमृतस्वरूपी नमो नैवेद्यं निवेदयामि। बोलिए गणपति भगवान की जय। ये राष्ट्र के गौरव लघु भारत
उत्तराखंड देवभूमि में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर एक सच्ची और अच्छी खेल भावना के साथ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, परिचय प्राप्त कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कृपया आपका स्थान लें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक मधुर चित्र आपके साथ होगा। और ये मलखंभ का प्रदर्शन, नन्हे नन्हे बच्चे, ये राष्ट्र का गौरव, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर पूरे राष्ट्र के बच्चे अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मलखंभ 16वीं सदी का सबसे प्राचीन खेल, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ये खेल मलखंभ, जहाँ संयम है, संतुलन है और साहस है। जहाँ प्रयागराज के पावन धरा पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, उसी तरह मलखंभ में संयम, संतुलन और साहस का समावेश। हमारा अनुरोध है आप सभी से एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह प्रकट करें। अरे आगे से हट जाओ यार, आगे से सबको हटा दो, आगे से हटाओ यार भाई, आगे से हटाओ। ये मंच से इधर को कर दीजिए ताकि खेल सबके साथ हो जाए। सामने देखना नहीं है क्या? सांप निकल रहे हैं क्या? वॉलीबॉल ये सब राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाई है। जिसे ओलंपिक उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उसकी शुरुआत हो रही है हैंगिंग कल्पा। हैंगिंग कल्पा पर जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं
हटा दो ना इनके वहाँ से। बाकी छत्तीसगढ़ टीम अपनी परफॉर्मेंस दे रही है हैंगिंग बल्ला पर। छत्तीसगढ़ टीम स्टार्ट करेगी, वहीं पोल वेलकम पर गर्ल्स टीम अपनी परफॉर्मेंस देने वाली छत्तीसगढ़, वहीं रोप वेलकम पर तमिलनाडु टीम। एक खिलाड़ी को 90 सेकंड का अपना परफॉर्मेंस देना होता है। इसमें 9 जजों की जूरी बैठती है, एक चीफ जज और 4 असिस्टेंट जज। शुरू करेंगे कॉम्पिटिशन। मंच से राइट साइड हैंगिंग वेलकम पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। सुनो, आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ। लटकते हुए वेलकम पर कपाउली के माध्यम से अपनी शुरुआत की गई है। नटराज आसन 90 सेकंड में खिलाड़ी को अपना परफॉर्मेंस देना होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्रोबैटिक एलिमेंट, आकाश धनुरासन, झूलते हुए वेलकम पर परफॉर्मेंस देते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ध्वज फहराना, सारी उड़ी, बजरंग पकड़, बंदर होगी, शोल्डर बैलेंस, एक्रोबैटिक एलिमेंट, हाथ की फिरकी, पैर की फिरकी, बोथ साइड एलिमेंट, तबक फाड़, सुई धागा, फॉरवर्ड पैटर्न बैटिंग के अंतर्गत आने वाला एलिमेंट। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा से ही ये खेल आज राष्ट्रीय गेमों में जुड़ा है। हम सभी गौरवान्वित थे, मंच के सभी खिलाड़ी, सभी ऑफिसर। आप अगर नहीं होते तो ये खेल राष्ट्रीय खेलों में सिर्फ प्रदर्शन के रूप में जाना जाता, लेकिन आपने आज पूरे देश भर के खिलाड़ियों के लिए नई शुरुआत की है। 2 दिन अल्प समय में आपके माध्यम से इस खेल को पुनः राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनाया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मयूर आसन, बस्तर उड़ी, हाथ का फहराना, पैर का फहराना, बस्तर उड़ी गेज, सुई धागा, पूर्ण सर्वासन, बजरंग पकड़, नटराज आसन, हाथ का फहराना, बजरंग रोक वेलकम पर तमिलनाडु की नन्ही खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए मंचा से सभी अतिथिगण व हाथ में आई सभी को एक उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए दिया है वो पूरे देश भर में नहीं हुआ है। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अभी खेल महाकुंभों का आयोजन किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा है। लेकिन आज उत्तराखंड के 13 ही जिलों में मलखंभ के सेक्टर स्थापित हुए हैं और मलखंभ के हर ब्लॉक से खिलाड़ी महाकुंभों में भाग लिया था। रोक वेलकम पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए तमिलनाडु के खिलाड़ी इंदिरा आसन, सिंपल जंप, मेडिटेशन पोस्चर, पद्मासन, पादहस्तासन,
मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी ऑफिसरगण, सभी टेक्निकल ऑफिसरगण व सभी खिलाड़ी बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इस खेल को मेडल तालिका में सम्मिलित करके पूरे देश में भारत के जो इंडिजीनियस गेम मलखम को पुनः जीवित करने का काम आपके द्वारा किया गया है। बजरंग पकड़ डिस्माउंट। छत्तीसगढ़ की एक और खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए पोल मलखम पर चीफ जज डॉक्टर आशीष मेहता, गोपाल जी कोटा से, रवि जी हरियाणा से, छत्तीसगढ़ राज्य जो कि लास्ट टाइम नेशनल गेम में तृतीय स्थान पर रहा था, अपनी परफॉर्मेंस देते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एक्रोबैटिक एलिमेंट की प्रस्तुति देते हुए पोल मलखम पर एक खिलाड़ी को कम से कम 16 प्रकार के आसन करना होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, एक्रोबैटिक एलिमेंट, स्टेप पार्ट, वर्टिकल एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट करना अनिवार्य होता है। टाइम कीपर द्वारा संकेत दिए जाने पर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है। एक दिन पूर्ण होने पर खिलाड़ियों को संकेत दिया जाता है और 1.5 मिनट पूर्ण होने पर टाइम आपके द्वारा संकेत दिया जाता है। खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस टाइम में पूरा करता है तो उसे जो मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार जो अंक निर्धारित होते हैं उसे दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए फैक्ट अनुसार दुश्मनों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ की हैंगिंग मलखम पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए छत्तीसगढ़ के ये खिलाड़ी इस वर्ष आयोजित एक सुप्रसिद्ध चैनल इंडिया गॉट टैलेंट जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, उस कार्यक्रम के सम्मिलित हुए थे और हमारे मलखम खेल को हमारे पूरे विश्व में कराया था। शुरुआत करते हुए मलखम की जो एक परफॉर्मेंस आज जिस मंच पर पहुंची है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही योगदान है कि आप अगर इस खेल की महत्वता को अगर नहीं समझते तो आज देश भर के ये खिलाड़ी इस खेल में सम्मिलित नहीं हो पाते। आपने बहुत ही अल्प समय में इस खेल को मेडल तालिका में शामिल करके भारत के इस प्राचीनतम खेल को जो कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था, से एक नया सहयोग आपके द्वारा प्रदान किया गया है। वह अपनी उत्तराखंड खेल नीति में इस खेल को सम्मिलित कर विकास स्तर तक इस खेल की दी जाने वाली सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही है। मलखम खिलाड़ियों को बिन हफ्ती रिस्माउंट से अपनी परफॉर्मेंस पूरी करते हुए